एनुअल के रडार पे स्टॉक्स कौन से हैं जो इन्होंने वीकेंड में बड़ा सोच समझकर एक एक स्टॉक आइडेंटिफाई करा है, उससे शुरुआत करते हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी, आज का सबसे प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडिया। जी गुड मॉर्निंग। और आज के वैसे ट्रेडिंग आइडियाज में निकालने में आजकल कोई आसानी नहीं है, बिकॉज हम जुलाई 2024 में 28 तारीख को जहाँ पे थे एग्जैक्टली उसी लेवल पे आज 2025 में 28 जुलाई को बैठे हुए हैं। सो वी गो नोवेयर इन द एंटायर ईयर। लेकिन फिर भी एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की कॉल्स क्योंकि हम निकालते हैं तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज बनना ज्यादा मुमकिन है। लॉन्गर टर्म होल्ड ऑन के लिए यहाँ पे कम अपॉर्चुनिटीज है, और इसीलिए हम शॉर्ट टर्म के लिए एक आइडिया निकालेंगे आज के लिए, विच वुड बी केइया इंडस्ट्रीज, जिसके फ्यूचर्स को हम एक बारी को लॉन्ग करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर अ सिंपल रीजन कि 2-3 दिन की गिरावट के बाद यहाँ पे प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे तो है। नाउ व्हाट वी हैव टू सी इन द इनिशियल फ्यू मिनट्स इज दैट कि ये सपोर्ट होल्ड कर जाए। यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए 3830 पे, और ये 3830 के लेवल को अगर होल्ड करेगा तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे हमें अपसाइड का एक स्विंग मिलेगा जो हमें 3950 एंड 3990 तक लेके जा सकता है। ओके, तो आपका के इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे बाय ट्रेड, ये फिर भी वो सेगमेंट है जो कि इस बाजार में अब तक स्टेबल रहा है, बट हाँ शुक्रवार को बैकफुट पे ये भी था, नो डाउट अबाउट दैट, बट के इंडस्ट्रीज आपका कॉल है आज। चलते हैं अब मानस के पास। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड आज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड लेना है SJVN। यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है क्योंकि SJVN कंसोलिडेट हो रहा था। फाइनली स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया, वॉल्यूम्स बेहतर थे, तो ये इंडिकेशन अच्छे नहीं है। तो SJVN के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 95 के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो बिकवाली करिए। 97.10 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 91 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। SJVN बिकवाली करने का कॉल। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुत्र साहब, आज का प्रिफर्ड ट्रेडिंग बेट भाई साहब। आशीष जी, बड़ा ट्रिकी डे है आज का। तो देखते हैं बाजार खुलेगा कैसे और रिएक्ट कैसे होगा। लेकिन फिर भी जो शुरू का जो ट्रेड लग रहा है वो तो सेल साइड का बनेगा, दैट इज टीटागढ़। टीटागढ़ में फ्राइडे के दिन एक ब्रेकडाउन हुआ है, 900 के नीचे यहाँ पे वीकनेस रहेगी। 873 का क्लोज है। जो भी पुल बैक मिले इसमें सेल करेंगे टीटागढ़ विद स्टॉप लॉस ऑफ 900। इसका जो टारगेट बन रहा है आशीष जी, वो करीबन करीबन 840 से लेके 840 से लेके 830 तक का बनेगा। तो टीटागढ़ इज अ सेल ऑन राइज फॉर मी। ओके, टीटागढ़ सेल ऑन राइज 874.70 के लेवल पे। स्टॉप लॉसेस टारगेट्स आपके स्क्रीन पे आएंगे। चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप आज के लिए? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते में हमने एक सेल कॉल आइडेंटिफाई किया था इंडिगो के काउंटर पे। एक काइंड ऑफ अ ट्रिपल टॉप कंडीशन थी, ओवरऑल डाइवर्जेंस वीकली चार्ट्स पे एग्जिबिट हो रहा था, एंड प्लस स्टॉक ने 5900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया था। सो तभी भी हमने 5600 के आसपास के टारगेट्स दिए थे, वो वेल इंटैक्ट है। बट जिस तरीके से फिलहाल एक लो टॉप लो बॉटम फ्रेश सीक्वेंस नजर आ रही है, अगर थोड़ा भी पुल बैक मिल जाता है तो 5800 तक भी बिकवाली की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5838 पे लगाना है। ऑन द लोअर साइड पहला टारगेट होगा अराउंड 5680 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 5600 का। फ्रेश शॉट्स अभी भी ऐड करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। याद है मुझे, उस दिन किसी अच्छी खबर पे राइड कर रहे थे, तो मार्केट खुलने के बाद मेरे ख्याल से 9:30 बजे के आसपास सचिन ने वो मैप कर रहा था, और मेरे ख्याल से तब की बात है ना, ओपनिंग के बाद सचिन दिया था सेल रे को। Yes. और दबाव गहराता ही चले जा रहा है। फिर से नए हफ्ते की शुरुआत, तो फिर सचिन इंटरग्लोब एविएशन पे एक सेल कॉल लेके लौटते हुए। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मेरा प्रेफर्ड पिक सन फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि स्टॉक ने बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया है अपने 20 डेमा के आसपास में, और लास्ट के फ्राइडे के सेशन में एक पुल बैक देखने मिला उन्हीं लेवल से। हमें लग रहा है अब स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक पुल बैक यहाँ से दिखाने के लिए, तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1670 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 1740 और 1770 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, कुल मिला के एक बाय कॉल अच्छा आया फार्मा पे। निफ्टी फार्मा इंडेक्स शुक्रवार को डे हाई पे क्लोज हुआ था, और ये एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 22 जनवरी के बाद अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो आशीष वो कहते हैं ना कि दर्द में दवा ढूंढी जाती है,
कुछ निफ्टी फार्मा, सन फार्मा, एल्केम, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये इसी बात को बयान कर रहे हैं। ये पल्स में है, मैं कुछ देर में इनफैक्ट बताऊंगा, समझाऊंगा। पर चलते हैं मयूरेश जी के पास, वो भी इसी दौर से निकल के आए हैं अभी। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल आपका। मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग आशीष जी एंड मॉर्निंग टू एवरीवन इन द पैनल। तो हमें लगता है कि जो फिनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की एक थीम है दैट कैन वेरी वेल कंटिन्यू, और इसके मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आई थिंक दो चीज, एक जो नतीजे आए थे काफी एनकरेजिंग थे, दूसरा जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, इक्विटीज 41%, डेट इज ऑलमोस्ट 36%, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा जा रहा है। और इसलिए हमें लगता है कि जो एक ग्रोथ पैरामीटर्स की हम बात करते हैं रिटेल पोर्टफोलियो की, जब हम ग्रोथ पैरामीटर्स की बात करते हैं, मार्जिन परफॉर्मेंस की, प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस की, आई थिंक ऑल दोज पैरामीटर्स एग्जिस्ट फॉर आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो रिटेल फोलियो ग्रोथ है ये काफी सिग्निफिकेंट है फॉर द कंपनी अंडर कंसिडरेशन, और इसलिए हमें लगता है कि जो ग्रोथ पैरामीटर्स रह सकते हैं ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो हमें लगता है थिंक आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इस पे जरूर दाव लगाया जा सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे रिसर्च रिकमेंडेशंस में है, मॉडल पोर्टफोलियो में है और क्लाइंट्स को भी दिया गया। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इस थीम ने बहुत पैसा बना के दिया है और अभी भी ये अट्रैक्टिव थीम और एक अट्रैक्टिव स्टॉक आपकी स्क्रीन्स पे। वीरू ने फार्मा की बात करी, आज ऐसे होते हैं समीकरण अपने आप बैठ जाते हैं। वीरू कह रहे पोजिशनिंग अच्छी है फार्मास्यूटिकल्स की और फार्मा स्टॉक्स पे खबरें भी जड़ी लगी हुई है अच्छी खबरों की, अब अपडेट्स, अप्रूवल्स, ये सब आए हुए हैं। खैर वो सब आगे डिस्कशन में आएगा, पहले जरा टॉप कॉल्स को रिकैप कर देते हैं। गावा सर नहीं है तो देखिए कोई लड़ाई झड़ाई नहीं, सब ने अपने अपने चुने, सब मेरे ख्याल से किसी का किसी के साथ ओवरलैप नहीं हुआ, अजीब गजब है। रचना जी कह रही हैं KEI इंडस्ट्रीज एक बाय रिको के साथ चल रहे हैं अपन आज, 3830 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करिए। मानस SJVN एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आता है और फ्राइडे को दिख भी रहा था, 3-4% दबाव, लगातार प्रेशर माउंट हो रहा था जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा था। 9710 के स्टॉप लॉस के साथ बेचने का मन। टीटागढ़ रेल सिस्टम, सतपुते साहब का एक प्रिफर्ड सेल, इसमें भी फ्राइडे को ब्रेकडाउन आया है, 900 के SL के साथ बेचने के मौके हैं। सचिन इंटरग्लोब एविएशन पे सेल रेको दे रहे हैं 5830, एक बार वो ट्रेड बहुत सटीक पड़े, फिर से लग रहा है और प्रेशर माउंट हो रहा होगा इसका। दूसरा बाय रेको है, नहीं बाय सन फार्मास्यूटिकल 1670 के स्टॉप के साथ, तो दो बाय होगा, एक KEI इंडस्ट्रीज और दूसरा सन फार्मास्यूटिकल। सन फार्मा है बहेती साहब का प्रेफर्ड आइडिया, और एक बाय आ गया मयूरेश की तरफ से, पोजिशनली स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कहानी आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। तो इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढे। हाँ